अशोक बाबू, अब मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती। आप नहीं चाहते मैं जेल की सजा काट चुकी हो, यही ना? सपना, तुम्हारे जेल जाने की बात और तुम्हारी माँ की बात शाम ने मुझसे कह दी थी। फिर भी आपने आज तक मुझसे कुछ नहीं पूछा? पूछता तो तब, अगर तुमने कोई अन्याय किया होता। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये आपकी महानता है अशोक बाबू। लोगों की नजरों में मैं अपराधी हूँ, फिर भी आपने मुझे इज्जत दी, सम्मान दिया। नहीं सपना, ये सम्मान तुमने अपनी कला और प्रतिभा से कमाया है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं तुम्हारे कुछ काम आ सका। सौभाग्य तो मेरा है अशोक बाबू। अगर आप न होते तो मुझे फिर उसी भूख, उसी हाहाकार, उसी गरीबी का सामना करना पड़ता जिसे मैं बहुत पीछे छुड़ाई हूँ और जहाँ मैं वापस कभी नहीं लौटना चाहती। मैं तुम्हें कभी वहां लौटने नहीं दूंगा सपना। अब यही तुम्हारी दुनिया है, हमेशा हमेशा के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? अब उनकी जान भी खतरे में है। ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। प्लीज डॉक्टर साहब, आप उनकी जान किसी तरह से भी बचा लीजिए। क्या करूं बेटी, हमने तो पूरी तरह कोशिश की। अब तो ऑपरेशन के सिवा और कोई चारा नहीं, और उसके लिए काफी रुपए की। आप रुपए की चिंता ना करें डॉक्टर साहब, मैं उनके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। प्लीज डॉक्टर साहब, आप सिर्फ उनकी जान बचा लीजिए, आप प्लीज। डॉक्टर साहब, क्या मैं आपका टेलीफोन यूज कर सकती हूँ? क्यों नहीं? थैंक यू। हेलो, सपना जी घर पे हैं? जी मैं नीता बोल रही। क्या कहा? घर पे नहीं है? ओह, सुनिए प्लीज उनसे कहिए वो जब भी घर पे आए मुझसे जरूर मिले, बहुत जरूरी काम है। जी हाँ जी, मेरा पता लिख लीजिए। 3 नंबर रामनाथ स्ट्रीट, कालीघाट। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन का बंदोबस्त कीजिए, मैं रुपए का इंतजाम करती हूँ। जी मुझे कुछ जरूरी काम है, जल्दी जाना है। पुलिस? जी, मैं आपको वेश्या का धंधा करने में गिरफ्तार करता हूँ। आपको मेरे साथ थाने चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरी मजबूरी यहाँ तक लाई है। थाने ले जाने से पहले सिर्फ एक बार मुझे मेरे घर जाने दीजिए, फिर आप जहाँ भी कहेंगे मैं आपके साथ जाऊंगी। सिर्फ एक बार प्लीज इंस्पेक्टर साहब, मुझे घर जाने दीजिए प्लीज। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। कौन? नीता, तुम कहाँ चली गई थी? ओह, तुम क्या अपनी सहेली सपना के पास गई थी पैसों के लिए? तुम चुप क्यों हो नीता? तुम चुप क्यों हो? मेरी बात का जवाब दो। क्या उसने तुमसे मिलने से भी इनकार कर दिया? मैंने तुमसे कहा था ना, इन बड़े लोगों का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। ये क्या, तुम फिर रो रही हो? नीता, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ नीता। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। तुम रो क्यों रही थी? ऐसी बातें सुनकर कौन नहीं रोएगा? नीता, तुम जब भी मेरे पास से चली जाती हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मौत की काली छाया मेरे चारों तरफ घूम रही है। और जब तुम मेरे पास होती हो तो उसे आने की हिम्मत नहीं हो भी कैसे सकती है। अच्छा तुम सो जाओ, मैं अभी आती हूँ। तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? इतना बड़ा बोझ अपने ही सर ले लिया। पति बोझ नहीं होता पगली, इनके लिए तो आज मैं अपना जिस्म भी बेचने को तैयार थी, लेकिन वहां भी किस्मत ने साथ ना दिया, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ सपना, अब मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा, न जाने मैं फिर देख भी पाऊंगी या नहीं। आप अपने पति की देखभाल कीजिए, अब आपको थाने जाने की कोई जरूरत नहीं। नीता,
मैं किसी बड़े डॉक्टर को लेकर आती हूँ। नीता, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो नीता? नीता, फिर वही काली छाया, फिर वही काली छाया। नीता, तुम मुझे छोड़कर चले गए ना, मैं ये नहीं होने दूंगी, मैं ये नहीं होने दूंगी। आज नीता मेरी जिंदगी से चली गई है। ऐसा लग रहा है अशोक बाबू कि मैं भरी दुनिया में अकेली रह गई हूँ। सपना, इसी का नाम जिंदगी है। कोई जाता है, कोई आता है, कोई खोता है तो कोई पाता है, लेकिन ये जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती है, जैसे वो स्टीमर चला रहा है। अच्छी तरह देख लो, उस जेठी की तह में 40 लाख का माल पड़ा हुआ है। उसे मेरे गोदाम तक पहुंचाना तुम्हारा काम है। इस काम का दाम क्या मिलेगा शेठ? 40,000। 40,000? यानी शेठ 100 में एक हमारा और 99 आपके। शेठ, ये 99 का चक्कर तो घनचक्करों को अच्छा लगता है, दाम बढ़ाओ। अच्छा 20,000 और। चलो तुम्हारी मर्जी। हराम का माल ज्यादा अच्छा होता भी नहीं। ओ बाप रे, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। क्या बकते हो? बकता नहीं शेठ, ये लो, अब तो 20 लाख भी दोगे तो ये काम नहीं होगा। नाव वापस लो। नाव वापस नहीं जाएगी। तुम्हें चोरी के माल का पता लग चुका है। अगर तुम इनकार करोगे तो तुम्हारी लाश इस नदी में तैरती मिलेगी। शेठ, प्यारे लाल प्यार की बात तो सुन लेता है, लेकिन मौत की धमकी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कोई मेरे रास्ते में आया तो एक एक की गर्दन गंगा मैया की गोद में होगी। क्या हो, खत्म कर दो इस साले बदमाश को। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम सब नए साल को स्वागत करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। इस अवसर पर हम अपने कंपनी के मुख्य कलाकार मिस सपना को खास तौर पर मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारा डांस ड्रामा कसौटी कामयाब हुआ। हम कंपनी की तरफ से मिस सपना को हार पहनाएंगे। एक मिनट बाद नया साल शुरू होगा और रस्म के मुताबिक बत्तियां बुझा दी जाएंगी। इससे पहले मैं आपको 2 खुशी की बातें बताना चाहता हूं। पहली, कंपनी के हर मुलाजिम को 3 महीने का बोनस मिलेगा।
और दूसरी ये सुनकर आपको खुशी होगी कि मैंने मिस सपना से शादी करने का फैसला कर लिया है। मुबारक हो, मुबारक हो।